बच्चों, आज का हमारा लेसन है लेसन 10। लेसन 10 है मदद के लिए तैयार है सेना। हमारे पाठ का नाम है मदद के लिए तैयार है सेना। बच्चों, हमारी जो सेना है वो 3 तरह की सेना है, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना। ये तीनों सेनाएं जो है हमारी मदद के लिए हर समय तैयार रहती हैं। हमारी सेना के तीनों विभागों की शक्ति, साहस, सद्भाव, शौर्य, बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोहा पूरा विश्व मानता है। महत्वपूर्ण कार्यशैली को विश्व भर में सराहा जाता है। हमारी जो ये सेना है, इनके महत्वपूर्ण कार्य करने की तकनीकी को पूरे विश्व में सराहा जाता है। सीमाओं पर हमारे सैनिक अडिग हिमालय की तरह रात दिन डटे रहते हैं। सीमा पर जो हमारे सैनिक होते हैं वो न धूप देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न उन्हें ठंड की डर रहती है, न गर्मी की। वो हर समय एक अडिग हिमालय, वो हिमालय जो कभी अपने कर्तव्य पथ से हिलता नहीं है, उस तरह से हमारी जो सेना है, सेना के सैनिक हैं, वो अपने कर्तव्य पथ से हिलते नहीं हैं। कितना ही मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो वहाँ तैनात रह करके अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। रक्षा में तत्पर हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारे सैनिक अपने प्राण की परवाह भी नहीं करते। ये जो हमारे सैनिक हैं वो राष्ट्र की बाह्य आक्रमणों से तो रक्षा करते ही हैं, सीमा पे तैनात रह करके बाहर से आने वाले दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, जिसके बदौलत हम अपने घर में चैन भी सो पाते हैं, हम अपने त्योहारों को खुशीपूर्वक मना पाते हैं। लेकिन इनका काम इतना ही नहीं है। ये जो हमारी सेनाएं हैं वो सीमा की रक्षा के साथ साथ जब देश के अंदर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की मुश्किल घड़ियां जब आती हैं, तो उस समय भी सेना के ये जवान हमारी सहायता करते हैं, हमें उन मुश्किल परिस्थितियों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हैं। हमें बचाते हुए, लोगों को बचाते हुए ये जो सेना के सैनिक हैं वो अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते। वो दिन रात हमारी सहायता में लगे रहते हैं। राष्ट्र के इन प्रहरियों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। राष्ट्र की इन प्रहरी, राष्ट्र की का पहरा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले इन प्रहरियों के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। उसी की अनुभूति जो है इस पाठ के अंतर्गत की जाएगी। आइए देखते हैं। बच्चों, हमारी सेना किसी भी बाहरी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी सेना जो है वो बाहर के आक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी सैनिकों को युद्ध कला का अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जो हमारी सेना के सैनिक हैं उनको युद्ध कला की पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है, पूरी तरह से उनको सब कुछ सिखाया जाता है। साथ ही उनको विभिन्न प्रकार के नए तरीके के इस्तेमालों का प्रयोग, हथियारों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। अनुशासन में रहते हुए कठोर प्रशिक्षण हासिल करने वाले हमारे जवानों को हौसले इतनी तरह से मजबूत होते हैं। कठोर प्रशिक्षण हासिल करने वाले ये जो सेना के जवान होते हैं, इनको कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत ही कठिन प्रशिक्षण होता है इनका। कई दिन भूखे रह करके और बहुत ही कठिन तरीके का जो है इनका प्रशिक्षण चलता है, जिसमें इनको उन परिस्थितियों से जूझने के लिए, उन परिस्थितियों में कैसे करना है, कैसे लड़ना है, कैसे सामंजस्य बैठाना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। यही वजह है कि युद्ध की ही नहीं किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप आदि के कारण संकट में पड़े नागरिकों को बचाने के लिए भी सेना को बुलाया जाता है। हमारे देश में जब इस तरह की विपदा आ जाती है तब भी सेना के जवानों को बुलाया जाता है इस संकट से उभरने के लिए। प्राकृतिक संकट के अलावा दंगा, फसाद, उग्रवाद, हड़ताल, दुर्घटना और कानून व्यवस्था बिगड़ने पर भी प्रशासन सेना की मदद
लेती है। देश में ही नहीं, भारतीय सेना को संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले संघर्षरत देशों में शांति बहाली के लिए भी बुलाया जाता है। हमारी सेना का कार्य केवल देश में ही नहीं, देश के बाहर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जब युद्धों के उपरांत शांति व्यवस्था स्थापित करनी होती है देशों में, युद्ध के बाद जो है जब युद्ध विराम हो जाता है तो वहाँ की स्थिति को सामान्य करने के लिए, वहाँ जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको फिर से पहले की तरह करने के लिए भी सेना की मदद ली जाती है। वहाँ हमारी भारतीय सेना जाकर के उन परिस्थितियों को संभालती है और वहाँ शांति बहाल करती है। कांगो, सिएरा लियोन, लेबनान, सूडान आदि देशों में भारतीय शांति सेना की भूमिका की विश्व भर में सराहना की गई है। पूरे विश्व में जो है वो भारतीय सेना की भूमिका को सराहा गया है। कांगो, सिएरा लियोन, लेबनान, सूडान आदि देशों में जब युद्ध के पश्चात शांति कायम की गई, उस समय भारतीय सेना ने अपना अहम भूमिका निभाया। हमने बार बार देखा है कि जब भी किसी तरह का संकट आता है तो थल सेना, नौसेना और वायु सेना पूरे तालमेल के साथ मदद में जुट जाती है। तीनों सेनाएं हमारी एक साथ एकजुट होकर के मदद के लिए तैयार हो जाती है। थल सेना के सैनिक पूरे हौसले के साथ प्रभावित लोगों तक पहुंचते हैं, तो वायु सेना के Mi-17 चेतक, चीता हेलीकॉप्टर, AN-32 और IL-76 जैसे परिवहन विमान राहत एवं बचाव सामग्री और बचाव एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था को लेकर के उन जगहों पर पहुंचते हैं। किसी बाधा को पार करने के लिए सेना के इंजीनियर तुरंत जुट जाते हैं। भूस्खलन हो जाती है, भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर सड़कें नष्ट हो जाती हैं। जो नहरों पे बनी हुई, बड़ी नदियों पे बनी हुई जो पुल होते हैं, जो बांध होती है, वो टूट जाती है। उस समय भी सेना के इंजीनियर जो है वो बड़े साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो बांध बना करके और लोगों को वहाँ से निकालने का कार्य करते हैं। इंजीनियर जो सेना के इंजीनियर होते हैं वो कुछ ही घंटों में पुल बना लेते हैं। संचार व्यवस्था ठप हो जाने पर संचार व्यवस्था का सिग्नल जब ठप हो जाता है तो जवान उसे भी दुरुस्त करने में लग जाते हैं, सही करने में लग जाते हैं। समुद्र में यदि कोई जहाज संकट में हो या किसी तरह की आपदा आ जाए तो नौसेना के जवान तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। समुद्र के अंदर भी अगर कोई जहाज फंस जाता है, यात्री फंस जाते हैं या किसी तरह के विपदा आ जाती है समुद्र के अंदर भी, तो वहाँ भी हमारे जो नौसेना के सैनिक होते हैं, नौसेना के, वो वहाँ पहुँच करके परिस्थिति को संभाल लेते हैं और वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम करते हैं। नौसेना के जवान तुरंत मदद के लिए वहाँ रवाना हो जाते हैं। दिसंबर 2004 में जब सुनामी के कारण भारत के पूर्वी तटों तथा पड़ोस में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे देशों में तबाही मची, तब हमारी नौसेना ने सबसे पहले पहुंच करके मदद किया। 2004 में जब सुनामी आई थी तो भारत के जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पे जो भयानक विनाश हुआ था, भयानक तबाही मची थी, उस समय जो है नौसेना तुरंत पहुंच करके परिस्थिति को संभालने का कार्य की थी, उनकी सहायता की थी। अपने देश में ही नहीं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे देशों में भी इस सुनामी ने तबाही मचाई थी, तो वहाँ भी जा कर के भारतीय सेना ने उनकी मदद की। नौसेना जो है सबसे पहले पहुँच करके उन्हें सहायता प्रदान की थी। अगले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में बर्फबारी से तबाही हुई। कुछ ही साल पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी को सफ़ेद सुनामी का नाम दिया गया। श्वेत सुनामी का नाम इस बर्फबारी को दिया गया। नौसेना ने ही लोगों की मदद की। उसी वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जम्मू कश्मीर में भयानक भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए। भारतीय सेना ने न केवल अपने लोगों की मदद की बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी मदद दी
भारत की सेना ने अपने ही लोगों की मदद नहीं की बल्कि पाकिस्तानी सेना की भी मदद की। कुछ ही साल पहले कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बिहार में भारी तबाही मची। नेपाल में नदी का तटबंध टूट जाने के कारण आई इस बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली। लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गए, हजारों मकानें डूब गई। मवेशियों के मारे जाने की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मवेशी अर्थात जानवरों के मारे जाने की कोई गिनती ही नहीं थी। इन परिस्थितियों में भी हमारी सेना वहां पहुंच करके हमारी मदद की, हमारी सहायता की। सेना के नौकाओं, हेलीकॉप्टरों, परिवहन विमानों के जरिए लोगों तक राशन, राहत सामग्री पहुंचाना हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ के कारण सेना को बुलाना ही पड़ता है और सेना वहां आकर के बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है, उनकी चिकित्सा करती है, उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाती है। तो इस तरह के अनेक ऐसे कार्य हैं जो हमारी सेना जो है विपरीत परिस्थितियों में करती है। कठिन परिस्थितियों में हमें सेना की ही सहायता लेनी पड़ती है और हमारी सेना जो है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल, नभ और वायु सेना, ये सभी एकजुट होकर के हमें सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी सेना जो है वो हर समय सहायता के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, साथ ही इसमें दिए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिएगा। धन्यवाद।